नमस्कार विद्यार्थी। तो हमारा दूसरा अध्याय है संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व, जो भाषा है हमारी यही है सब कुछ। भाषा से ही हम अपने को पराये को अपने बना लेते हैं। सभी भाषाओं में मधुर जो है वो हमारी संस्कृत है। उसमें भी जो मधुर है वो हमारा काव्य है, और उससे भी मधुर जो है वो है हमारी सुंदर वाणी, मतलब बोलचाल। आगे चलते हैं। पैराग्राफ। धन्यो अयं भारत देशा यत्र सम्लुत सन्ति जनमानस पावनी भव्य भावेद भावनी शब्द संदहे प्रवासिनी सुर भारती। इसका अर्थ देखते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य को चित्त और शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। मतलब यह हमारा भारत देश से धन्य है जहाँ मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाली और भावों को, मतलब अच्छे जो भाव होते हैं उसको उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली वाणी सुशोभित है। आगे देखते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्वान मतलब वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका इतिहास सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। सुसंपन्न चामान्य और वर्तमाने है। आगे देखते हैं। अयं मेव भाषा संस्कृत नम्नापि लोके प्रार्थिता स्थिता अस्माकं रामायणं महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा, मतलब चारों वेद, सर्वदा उपनिषद और उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, अन्य च महाकाव्य नाटक आदीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। पूरे का अर्थ देखते हैं। इयमेव भाषा संस्कृत, मतलब यह भाषा संस्कृत और नाम से, मतलब इस जो भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। जो हमारी संस्कृत भाषा है ये पूरे लोके माने संसार में प्रसिद्ध है। और जो हमारे रामायण, अस्माकम माने हमारे, तो रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ और चारों वेद, चारों वेद, समस्त उपनिषद और जो भी उपनिषद हैं, 18 पुराण और जो 18 हमारे पुराण हैं, तथा अन्य, मतलब और भी जो अन्य महाकाव्य नाटक आदि वो भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो एक बार इसका अर्थ फिर देखते हैं। यह संपूर्ण साहित्यों का इतिहास सर्वश्रेष्ठ सुपन्न है और यह संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है पूरे जगत में। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं, मतलब संस्कृत भाषा में। आगे देखते हैं। इयमेव भाषा सर्व समर्थ भाषणां जननी मान्यते भाषा तत्वविद्भा, मतलब हाँ, इयमेव इस भाषा सर्व समर्थन भाषणम, सभी भाषा के समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। जननी मान्यते माने मानते हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषाया गौरवं बहुविधज्ञान श्रेयत्वं व्यापकत्व
चा न कस्यापि दृष्टेन विषया। संस्कृत का गौरव और उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, इसी व्यापकता किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है। मतलब जो इसका व्यापक है वो किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है। आगे, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक्तामाचार्य प्रवीण दंडिना संस्कृतं नाम देवी वांग्व्यक्ता महर्षि। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, मतलब संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवरदंडी की ठीक ही कहा है। जो आचार्य प्रवरदंडिना थे उन्होंने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों के तस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। जो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो क्या है, सरल और सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्याम भावोदम समर्थम आदित्यम श्रुतिमाधुर्यश्च वर्तते। और जो इसका गद्य पद्य में जो लालित्य है वो कैसी है, भावबोध और समर्थ और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, क्या कहें, चरित्र निर्माणा यदृषि सत्यप्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी केचिंतयांत। तो चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ही देता है। ददाति माने देता है, संस्कृत वाङ्मय। आगे, मूल्य भूतानां मानवीय गुणानां यदृषि विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों के जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसे अन्यत्र मतलब अन्य कहीं नहीं। आगे, दयादानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण साहित्य में अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब संस्कृत साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरे में क्या है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भासभारवी भावभूत्यादयो महाकाव्यो स्वीक्यो ग्रंथा रत्ने यद्यपि पाठकानां हृदये विराजते। इसका अर्थ देखते हैं। संस्कृत साहित्य में महाकवि मतलब महाकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य कवि भास भारवी भभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ और रत्नों के द्वारा आज भी पाठों में और लोगों के हृदय में विराजमान है। आगे देखते हैं, एक बार इसका अर्थ एक बार और देखते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि जैसे वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य कवि जैसे भास भारवी भभूति महाकवियों ने अपने ग्रंथों की रचना की जो आज भी उनके पाठों को पढ़कर हृदय में
आनंद की जो अनुभूति होती है उससे वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं और हमारे हृदय में विराजमान हैं। आगे देखते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय वंदनीय च यतो भारतमातुः स्वतन्त्रायां गौरवम् अखण्डत्वं संस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितो शक्यते। तो अयम यह माने यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृति और एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। आगे एक लाइन और है। इयं संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषा। आगे देखते हैं। हाँ, प्राचीनतमः श्रेष्ठा और